आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं आईपीसी 306 का एक लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें कि एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप था कि उसने इस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया है, जिस वजह से उस व्यक्ति ने आत्महत्या किया है। उस मुकदमे को हाई कोर्ट ने समाप्त कर दिया। हाई कोर्ट ने यह पाया कि यहाँ पे जो तत्व जो कानून में आधार बताए गए हैं किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के उकसाने के लिए, आरोपी बनाने के लिए, वो इस मुकदमे में मौजूद नहीं है, इसलिए इस केस में से आरोपी को उन्मुक्त किया जा रहा है। अब साथ ही ये मुकदमा क्या है, इस केस की स्टोरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट जो इस केस में जिक्र किए गए हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। साथियों, केस का नाम है मधुश्री घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि इस केस में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। सुसाइड करने वाला जो व्यक्ति होता है वो आरोपी उसके परिवार वाले आरोपी लगाते हैं कि जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया उसका एक मकान है, लगभग 1-1.5 साल पहले उसने एक व्यक्ति को किराए पे वो मकान दिया। अब जो किरायादार कुछ दिनों तक उसका व्यवहार सही था। उसके बाद मकान मालिक को पता चला कि जो किराएदार है कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, अनसोशल एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से उसने उसको मना किया। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। इस संदर्भ में जब मकान मालिक पुलिस के पास शिकायत करने जाता है कि यहाँ पे जिस प्रकार की एक्टिविटी चल रही हैं, तो उस संदर्भ में मकान मालिक को पता चलता है कि पुलिस वाले भी उसके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि वो जो एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है वो पुलिस वालों के संरक्षण से ही कर रहा है। अब इस प्रकार से वो अलग अलग अथॉरिटी के पास जाता है, उसको वहाँ से रिलीफ नहीं मिलती है। उसके बाद वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। अब इस केस में जो उन व्यक्तियों को जिनको आरोपी बनाया जाता है, जब पुलिस जांच करती है तो जांच के दौरान ये पाया जाता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो कुछ हनी ट्रैप जैसे कुछ एक्टिविटी में भी शामिल हैं। पेपर में भी इस संदर्भ में पब्लिकेशन कराया जाता है, घर वालों के बयान लिए जाते हैं और चार्जशीट फाइल की जाती है। अब इस मामले में जब दलील दी गई कि आखिर किस वजह से जो आरोपी हैं उनको इस मुकदमे से उन्मुक्त कर दिया जाना चाहिए, तो आप समझिएगा। इस संदर्भ में पहली दलील ये दी गई कि इस केस में ऐसे कोई भी तत्व मौजूद नहीं है जो ये साबित करें कि जो आरोपीगण हैं उन्होंने पीड़ित व्यक्ति को मजबूर किया सुसाइड करने के लिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के माध्यम से झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रयास कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी को फाइनेंशियली लॉस पहुंचा रहा है, जैसे मान लीजिए उसने किराए नहीं दिए हैं कुछ महीनों के, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसने सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच ऐसा कोई मुकदमा भी पेंडिंग नहीं था जिससे साबित किया जा सके कि वो जो है तो उन व्यक्तियों को वहाँ से हटाना चाह रहा था। अब जब दलील सुनी गई पीड़ित पक्ष की, तो पीड़ित पक्ष का कहना था कि ये कुछ पेपर के कटिंग है जिसमें साबित हो रहा है कि यहाँ पे हनी ट्रैप का कुछ केस चल रहा था और ये लोग सोसाइटी में इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे थे, जिससे कि ये जो व्यक्ति था मकान मालिक वो परेशान था। दूसरी बात ये थी कि उसने उन लोगों को कई बार निकालने का प्रयास किया, मना करने का प्रयास किया, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग किराया ना दे करके परेशान करके वो लोग रह रहे थे, जिसकी वजह से उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ, वो परेशान हुआ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अलग अलग अथॉरिटी के पास गया लेकिन उसको कहीं कोई सुनवाई नहीं, उसने सुसाइड कर लिया। इसलिए यहाँ पे सुसाइड का केस बनता है। जब हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया। पहला जजमेंट था, एक लेटेस्ट जजमेंट था, महेंद्र आवासी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जजमेंट बेहद महत्वपूर्ण है 306 के केस के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर पुलिस को थोड़ा सा आज के टाइम में सेंसिटिव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था इस मामले में कि पुलिस को सेंसिटिव होना चाहिए, केवल पीड़ित परिवार की सांत्वना के लिए, उनके मन को रखने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कर देना चाहिए 306 का, जहां किस तरह के इंग्रेडिएंट मौजूद ना हो। इसी प्रकार से एक जजमेंट और भी था, प्रकाश एंड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वो भी एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 306 के मुकदमे को बनने के लिए, मतलब लागू होने के लिए, 2 तत्वों का होना जरूरी है, 2 बातों का होना जरूरी है। पहला ये है कि कोई व्यक्ति सुसाइड करे, और दूसरा ये है कि जब कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो किसी अन्य व्यक्ति का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट है। दूसरे पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि जहां बात होती है किसी व्यक्ति के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने की, तो वहाँ पे इस बात को देखा जाना चाहिए कि जब उसने सुसाइड किया है और जो घटना है और जो व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है, उन दोनों के बीच में क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, मतलब नज़दीकी होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस मामले में मेंस रिया होना चाहिए, जिससे यह साबित हो सके कि जो दूसरा व्यक्ति जो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है इस बात के लिए कि वो सुसाइड कर ले, उसको उसके एक्ट से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे एक्ट से ऐसा साबित होना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसको इतना मजबूर कर रहा है और उसके मन में ये है कि ये व्यक्ति सुसाइड कर ले, ऐसा कुछ करते हैं। तब जाकर के ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे
ये जो 306 का जो इंग्रेडिएंट है वो फुलफ़िल हो रहा है और 306 का जो मुकदमा है वो लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं था सुसाइड करने के अलावा। इस प्रकार से हाई कोर्ट ने इन जजमेंट पर रिलाइड करते हुए जो आरोपी थे उनको इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मुकदमा कुछ ऐसा है, अगर आपके केस में भी इंग्रेडिएंट मैच नहीं हो रहे हैं, इंग्रेडिएंट वो मौजूद नहीं है, तो आप भी इस प्रकार के केस को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और वहाँ से रद्द करा सकते हैं। धन्यवाद।